Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ मास में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्र पूजन शुभ मुहूर्त विधि व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ मास भगवान गणेश जी को समर्पित है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी गणेश चतुर्थी या संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे तिलकुट और तिल चौथ भी कहते हैं। दोस्तों, चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी का व्रत कर गणेश जी की पूजा करता है तो उसे जीवन में यश, कीर्ति, संतान सुख और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माघ मास में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं माघी संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, माघी संकष्टी चतुर्थी संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी प्रातःकाल 6:10 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी प्रातःकाल 8:54 पर। दोस्तों, पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1:01 तक। संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 9:10। आइए जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में संकष्टी चतुर्थी का अर्थ संकटों को हरने वाली चतुर्थी से है। गणेश जी को बल, बुद्धि और विवेक के देवता माना जाता है। वे अपने भक्तों को हर विघ्न, बाधा और दुख से दूर रखते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब पूजा स्थल पर एक चौकी में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उनका पूजन करें। दोस्तों, सभी पूजन सामग्री के साथ ही गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं और लड्डुओं का भी भोग अवश्य लगाएं और व्रत कथा सुनें। पूजा में गणेश जी के मंत्रों का जाप कर आरती करें और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो शुभ मुहूर्त में जल से अर्घ देकर उपवास पूरा करें। दोस्तों, अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो चतुर्थी के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर गणेश जी को 108 दुर्वा जरूर अर्पित करें। इससे समृद्धि बढ़ती है। आइए अब जान लेते हैं चतुर्थी चंद्रोदय पूजन। दोस्तों, चतुर्थी के दिन चंद्र पूजन का खास महत्व होता है। चतुर्थी के दिन शाम को चंद्रोदय के समय व्रतधारी को चंद्र पूजन की तैयारी करनी चाहिए। मान्यता है कि चतुर्थी के चांद को सीधे न देखते हुए जल की छाया में ही इसके दर्शन करने चाहिए या फिर नीचे देखते हुए चंद्रमा को कच्चे दूध मिले जल का अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, अर्घ देने के बाद धूप दीप कर तिल व गुड़ चंद्रदेव को अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी व्रत कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थी जो धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिस कारण उनकी कोई संतान न थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन माघ मास का संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा कर व्रत कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। दोस्तों, साहूकारनी बोली चौथ व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मुझे संतान का सुख प्राप्त होगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। दोस्तों, कुछ समय बाद गणेश जी के आशीर्वाद से साहूकारनी गर्भवती हुई और बोली कि मेरे पुत्र हो जाएं तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ समय बाद उसे पुत्र प्राप्ति हुई तो वह बोली कि हे भगवान, मेरे पुत्र का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण भगवान ने क्रोधित होकर विवाह के फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। दोस्तों, जिस कन्या से साहूकारनी के पुत्र का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दुर्वा लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। कन्या घर आकर चिंतित रहने लगी और धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है। तब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ उसे उसका जवाई दिखाई दिया। वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है।
दोस्तों इसके बाद वह साहूकारनी के घर गई और साहूकारनी से सारी बात पूछी। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। दोस्तों साहूकारनी ने तिलकुट किया, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसके बेटे का विवाह संपन्न कराया। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। दोस्तों इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।